अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है b इज इक्वल टू 68.4। इसके साथ साथ जो हमें c गिवन है, c की वैल्यू हमारे पास है 96.2। क्वेश्चन के स्टार्ट पे हमारे पास जो गैमा एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि गैमा हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसे लेबल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बना लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल को स्टूडेंट्स हम करते हैं लेबल। तो ये स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए वर्टेक्स है, ये है बी वर्टेक्स, तो चूंकि हमें गिवन है गैमा 90 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आएगा सी वर्टेक्स, और सी वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास गैमा एंगल है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। ए वर्टेक्स पे हमारे पास स्टूडेंट्स है अल्फा एंगल, और इसी तरह से जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पे एंगल है बीटा। और नेक्स्ट हम साइड्स को लेबल करते हैं। सी के ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल सी, और अगर हम देखें स्मॉल सी हमें गिवन है 96.2। और इसी तरह से जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट है हमारे पास जो साइड है उसका नाम है स्मॉल बी, और जो स्मॉल बी है वो हमारे पास है 68.4 के इक्वल। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास है स्मॉल ए। इसमें स्टूडेंट्स अगर हमें देखें कि कौन सी चीजें हमें गिवन है और कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट करती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा है ट्राइंगल को अगर हम देखें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी साइड है वो हमें गिवन है 68.4। इसके साथ साथ हमें सी साइड गिवन है 96.2, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक एंगल है गैमा वो हमें गिवन है 90 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हमने जो चीजें फाइंड आउट करनी है उनको देखते हैं। टू फाइंड, तो जो चीजें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है उसमें एक है अल्फा एंगल, अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। अल्फा के अलावा हमने बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, और स्टूडेंट्स एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है जो कि ए है, और ए साइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो दो साइड्स गिवन है उन साइड्स की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से वो है कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा का गिवन फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। चूंकि स्टूडेंट्स हमें बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं स्टार्ट पे। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बी साइड हमारे पास है 68.4, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास c, और c हमारे पास है 96.2। तो इनको स्टूडेंट्स हम करते हैं डिवाइड। तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास नंबर आएगा 0.711। तो यहां से स्टूडेंट्स हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम कॉस को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस इनवर्स 0.711। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इस वैल्यू का कॉस इनवर्स लेंगे। कॉस इनवर्स लेने से हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो आया 44 डिग्री और 40 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस रेशो की हेल्प से अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
हमारे पास चूंकि दो एंगल्स आगे हैं, गैमा हमें ऑलरेडी गिवन है, अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो बीटा हमारा जो है वो इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को 180 डिग्री माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 44 डिग्री और 40 मिनट्स के, और इसी तरह से हमारे पास जो गैमा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। इनको हम करेंगे स्टूडेंट्स माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 45 डिग्री और 20 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फा और गैमा की हेल्प से बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ए साइड फाइंड आउट करेंगे, और ए साइड फाइंड आउट करने के लिए जो हम रेशियो यूज करेंगे वो है टेंजेंट की। तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा इक्वल है, टेंजेंट अल्फा हमारे पास इक्वल है ए ओवर बी के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 44 डिग्री और 40 मिनट्स इक्वल्स टू ए हमने फाइंड आउट करना है, और जो बी साइड स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 68.4 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टेंजेंट 44 डिग्री और 40 मिनट्स की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 1.01, और दूसरी साइड पे हमारे पास है a ओवर 68.4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स a फाइंड आउट करने के लिए हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1.01 इंटू 68.4, ये हमारे पास a के इक्वल आएगा। तो इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो a है, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 69.084। तो ये स्टूडेंट्स हमने लास्ट पे जो हमारी a साइड थी, हमने a साइड भी फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a इक्वल्स टू 5429, और इसमें सी साइड हमें गिवन है 6294, और स्टूडेंट्स एंगल के एक बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमें स्टार्ट पे, वो थी कि गैमा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसको गिवन डाटा के अकॉर्डिंग लेबल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बना ली राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वर्टेक्स है इसको हम ए का नाम देंगे, ये हमारे पास है बी और ये है सी वर्टेक्स। सी वर्टेक्स पे हमारे पास है गैमा एंगल, और जो गैमा है वो है 90 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए वर्टेक्स है उस पे अल्फा एंगल है, और जो बी वर्टेक्स है उस पे बीटा एंगल है, और सी के ऑपोजिट साइड हमारे पास है स्मॉल सी, और सी की वैल्यू हमें गिवन है 6294। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स ए के ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, और ए हमें गिवन है 5429, और बी के ऑपोजिट है स्टूडेंट्स हमारे पास स्मॉल बी। तो इसमें स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें हमारे पास है एक ए साइड गिवन है जो कि है 5429,
उसके अलावा सी साइड गिवन है 6294 और एक हमें एंगल गिवन है गैमा, वो है 90 डिग्री। और जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, टू फाइंड, तो फाइंड आउट करने वाले एलिमेंट्स में एक स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करना है अल्फा एंगल, उसके अलावा बीटा एंगल और एक बी साइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो रेशो यूज कर सकते हैं वो है साइन अल्फा। साइन अल्फा हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग बनेगा A/C। तो चूंकि A भी गिवन है, C भी गिवन है, तो यहां से हम अल्फा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन अल्फा इक्वल्स टू A की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5429 और डिनोमिनेटर में C की वैल्यू जो कि है 6294। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फा इक्वल्स टू 0.862। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करने के लिए साइन को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.862। तो ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसका साइन इनवर्स लेंगे। तो जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल हमारे पास इक्वल आएगा 59 डिग्री और 36 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन रेशो की हेल्प से जो एंगल अल्फा है वो फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स चूंकि अब हमें दो एंगल्स के बारे में पता है, एक अल्फा और गैमा, तो यहां से हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जो हमारे पास बीटा एंगल है वो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की 59 डिग्री 36 मिनट्स और लास्ट पे जो गैमा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से जो बीटा है वो हमारे पास आया 30 डिग्री और 24 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फा और गैमा की हेल्प से जो बीटा एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी साइड है, बी साइड हमने फाइंड आउट करनी है और बी साइड को फाइंड आउट करने के लिए जो हम रेशियो यूज करेंगे वो है कॉस। तो अगर हम फिगर को देखें तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉस अल्फा है वो बनेगा B/C के इक्वल। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमने बी फाइंड आउट करना है तो इसलिए हमने ये रेशियो यूज की है। सी हमें गिवन है और अल्फा एंगल भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 59 डिग्री और 36 मिनट्स और जो दूसरी साइड है वो हमारे पास है बी और सी की वैल्यू हमारे पास है 6294। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास b की वैल्यू है, b हमारे पास आएगा 3184.97। तो ये स्टूडेंट्स हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसके साथ ही हमारी जो इस ट्रायंगल का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो डाटा गिवन है वो है बीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री 10 मिनट्स
और उसके साथ हमें एक सी साइड गिवन है। सी साइड है हमारे पास 0.832 और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो है कि गैमा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर उस ट्राइंगल को हम लेबल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं। तो ये हमारे पास है ए वर्टेक्स, यहाँ पे हमारे पास है बी और ये है सी वर्टेक्स। यहाँ पे हमारे पास है गैमा एंगल और गैमा जो है वो है 90 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से हमारे पास जो ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स पे है अल्फा एंगल और जो बी वर्टेक्स है बी पे है बीटा एंगल। अगर हम साइड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए वर्टेक्स के सामने ऑपोजिट साइड है वहां पे हमारे पास है स्मॉल ए, सी के ऑपोजिट है हमारे पास स्मॉल सी और ये हमें गिवन है 0.832। इसी तरह से बी के ऑपोजिट जो है वो हमारे पास है स्मॉल बी। एंगल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बीटा एंगल है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 50 डिग्री और 10 मिनट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन और उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक बीटा एंगल है। बीटा एंगल हमारे पास है 50 डिग्री और 10 मिनट्स। उसके अलावा हमारे पास सी साइड है, सी हमारे पास है 0.832 और गैमा एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। और जो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं टू फाइंड, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है उनमें है अल्फा और जो साइड्स हैं, साइड्स में हमने एक ए साइड फाइंड आउट करनी है और बी साइड फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा एंगल। चूंकि हमें बीटा और गैमा गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमने फाइंड आउट करना है अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल हमारा बनेगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं वैल्यूज को। तो अल्फा हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री और 10 मिनट्स और इसी तरह से जो गैमा एंगल है वो हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको इन वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो माइनस करने से हमारे पास जो अल्फा एंगल है वो आया 39 डिग्री 50 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा और गैमा की हेल्प से अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ए साइड फाइंड आउट करेंगे और ए साइड फाइंड आउट करने के लिए जो हम रेशो यूज करेंगे वो है साइन अल्फा और फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन अल्फा है वो ए ओवर सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंगल भी गिवन है और जो सी साइड है वो भी गिवन है। तो यहाँ से हम ए फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन और जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 39 डिग्री और 50 मिनट्स। ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है और स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 0.832। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन 39 डिग्री और 50 मिनट्स की वैल्यू निकालेंगे और ये हमारे पास आई है 0.64 और दूसरी साइड पे हमारे पास है a ओवर 0.832 और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें जो a मिला वो है 0.532। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन रेशो की हेल्प से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बी साइड, और बी साइड फाइंड आउट करने के लिए जो हम रेशो यूज करेंगे वो है कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो है बी ओवर सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 39 डिग्री 50 मिनट्स, और दूसरी साइड पे बी हमने फाइंड आउट करना है, और सी की वैल्यू हमारे पास है 0.832। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम cos 39 डिग्री और 50 मिनट्स की वैल्यू पुट करेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास है 0.767, और दूसरी साइड हमारे पास है b ओवर 0.832। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आई 0.638। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज रेशो की हेल्प से b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व किया एक्सरसाइज 12.2 का। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।